हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है सेमेस्टर 1 की तैयारी सबकी? आई गेस सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जिस हिसाब से आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सबका सब बढ़िया ही चल रहा होगा आजकल। सो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्ट थर्ड, सीन थर्ड करेंगे आज हम। और सीन फर्स्ट और सीन सेकेंड अगर आपने देख लिया होगा अच्छे से, वीडियो जो मैंने पहले अपलोड की थी, तो अगर आपने वो अच्छे से देखी होगी तो आपको एक्ट सीन थर्ड भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इस सीन में ज्यादा नहीं है, सीन बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा सीन है नहीं। इसमें हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले कैरेक्टर्स है हमारा शार्लॉक, दूसरा कैरेक्टर है हमारे एंटोनियो एंड उसके बाद है हमारे सलैरियो। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और ये सीन हमारा वेनिस स्ट्रीट में हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं तो सीन में हो क्या रहा है। सीन में ये हो रहा है कि जो एंटोनियो है वो शार्लॉक से बात करना चाहते हैं कि क्या बोलते, शार्लॉक उनकी बात सुने और जो बॉन्ड था उस मतलब वो पे करे और वो बॉन्ड जो था वो कैंसिल कर दे। बट जो शार्लॉक है वो एकदम से अपना मन बना चुके हैं भाई, बिल्कुल ऐसा बना चुके हैं भाई, वो अब बिल्कुल बदलने नहीं वाले। उन्होंने भाई सोचा है कि हमें एंटोनियो से रिवेंज लेना है तो वो रिवेंज लेके ही रहेंगे। तो शार्लॉक ने ये सोचा है, वो भाई ये सोच के बैठा हुआ है भाई उसमें ऐसा करना है तो बिल्कुल ही ऐसा करेगा। एंटोनियो बहुत कोशिश करेंगे समझाने की, बट भाई शार्लॉक ने एक बार कसम खा ली थी, अब तो मैंने करना है तो करना है, मैंने एंटोनियो से बदला लेना है तो मैं बदला लेके ही रहूंगा। ये है हमारा जो थोड़ा ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। तो हम डायलॉग्स पढ़ते हैं बच्चों, क्या क्या बातें हो रही है हम देखते हैं। तो यहाँ पे सीन थर्ड है, इसमें हमारे एंट्री ली शार्लॉक ने, हमारे सलैरियो ने और एंटोनियो एंड द जेलर। ओके, यहाँ पे अब हमारे शार्लॉक बोलते हैं, जेलर लुक एट हिम, tell not me of mercy, this is the fool that lent out money gratis, jailer look to him। अब जो शार्लॉक है वो जेलर को ये बोल रहा है कि क्या बोलते एंटोनियो के अच्छी के तरीके से क्या करे, गार्ड करके रखे और क्या बोलते इसे संभाल के रखो। यही वो गधा है, यही वो गधा है जो क्या करता है, जो पैसे हैं वो लोगों को देता है विदाउट इंटरेस्ट, इसे अपने चार्ज में लेके रखो। शार्लॉक ये बोल रहा है। वो गधा किसे बोल रहा है यहाँ पे, वो गधा एंटोनियो को बोल रहा है, क्योंकि एंटोनियो ही वो था जो क्या करता था, मनी लोगों को लेंड करता था, बट कैसे लेंड करता था, विदाउट इंटरेस्ट। ओके, फिर अब हमारे एंटोनियो बोलते हैं, हेयर मी एट गुड शार्लॉक। अब जो हमारे एंटोनियो ये बोल रहे हैं, प्लीज लिसन टू मी शार्लॉक। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं एंटोनियो से गुड शार्लॉक बोल रहा है कि अच्छे शार्लॉक मेरी बात तो सुनो, ठीक है। अब वो यही बोलना चाह रहा है, बट शार्लॉक बोलता है, आई हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, आई हैव स्worn an oath that I will have my bond। अब शार्लॉक यहाँ पे ये बोल रहे हैं, भाई मैं तो सिर्फ अपना बॉन्ड ही देखूंगा और जो बॉन्ड में लिखा है, जैसा लिखा है मैंने वही करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है, thou callest me dog before thou has a cause। अब वो ये बोल रहा है, but since I am a dog beware my fangs। अब शार्लॉक यहाँ पे ये बोलते हैं कि क्या बोलते, तुमने मुझे डॉग बोला विदाउट एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से तुमने मुझे क्या बोला, डॉग बोला। बट अगर मैं डॉग हूं तो भाई मेरे दांतों से भी बच के रहना है, क्योंकि डॉग एक ना एक बार तो काट ही देता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम कितना भी पाल के रखो उसके दांतों से तो भाई तुम्हें संभल के रहना ही होता है। तो वो ये बोल रहा है, अगर मैं कुत्ता हूं तो मेरे दांतों से भी डर के रहो। वो ये बोल रहा है शार्लॉक यहाँ पे, क्योंकि शार्लॉक ने पूरा मन बना रखा है कि भाई वो एंटोनियो से बदला लेगा तो वो लेके ही रहेगा। फिर शार्लॉक बोलता है, द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, आई डू वंडर दाउ नॉटी जेलर दैट दाउ आर्ट सो फाउंड टू कम अब्रॉड विद हिम एट हिज रिक्वेस्ट। अब शार्लॉक ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो ड्यूक है वो मुझे जस्टिस दे के ही रहेंगे, बट मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि मैं अपने इस पुलिस से बात करने के लिए आया हूँ इसकी रिक्वेस्ट में। कौन बोल रहा है ये? शार्लॉक बोल रहा है एंटोनियो के लिए। और किसे बोला? वो जेलर को बोला। वो जेलर को इसलिए ऐसा बोला है कि भाई उसे बात नहीं करनी थी एंटोनियो से, बट उसे बेवकूफ बोल रहा है कि मुझे इस बेवकूफ से बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर एंटोनियो बोलता है, आई प्रे थी हियर मी स्पीक। अब एंटोनियो ये बोलना चाहता है कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शार्लॉक मेरी बात तो सुनो। बट शार्लॉक फिर वही बोलता है, आई हैव माई बॉन्ड, आई विल नॉट he speak, I have my bond and therefore speak no more। वो बोलता है भाई मैं सिर्फ अपना बॉन्ड ही देखूंगा और मुझे अपना बॉन्ड ही देखना है, प्लीज मुझसे बात मत करो। और वो ये बोलता है, आई नॉट बी अ सॉफ्ट एंड डलाइट फूल, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि भाई मैं तुमसे हाथ मिलाऊं और तुम्हें सॉरी बोलूं यहाँ पे कि भाई क्रिश्चियन मेरे सामने मुझसे दया मांग रहा, मुझसे दया दिखाओ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। शार्लॉक यहाँ पे
ये बोल रहा है, टू शेक द हैंड, रिलेंट एंड साइट एंड यील्ड। वो बोलता है फॉलो नॉट, आई हैव नो स्पीकिंग, आई विल हैव माई बॉन्ड। अब ये बोलता है शार्लॉक दोबारा से, ये बोलता है कि भाई मुझे फॉलो मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ अपना बॉन्ड देखूंगा। और शार्लॉक यहाँ से एग्जिट हो जाता है। अब जो हमारे सेलेरिनो है वो ये बोलते हैं इट इज द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कर दैट एवर कैप्ट विद मैन। अब सेलेरिनो ये बोल रहा है कि ऐसा इंसान, ऐसा हार्टलेस इंसान मैंने पूरे उसमें पहली बार देखा है, और वो हमारे हम लोगों के बीच में ही रहता है। हम लोग मतलब हर मैन के बीच में ही वो रह रहा है। यहाँ पे हमारे सेलेरिनो ये बोल रहे हैं कि कैसा ये बिल्कुल हार्टलेस डॉग बोल रहा है। किसे बोल रहा है? हार्टलेस डॉग हमारे शार्लॉक को बोल रहा है। अब एंटोनियो ये बोलता है लेट हिम अलोन, आई फॉलो हिम नो मोर विद बूटलेस पेयर्स। अब एंटोनियो ये बोलता है कि भाई उसे अकेला छोड़ दो और मुझे उससे अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कितना भी बोलूंगा वो मेरी बात नहीं सुनेगा, उसने अभी भी मेरी बात नहीं सुनी है और वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। फिर एंटोनियो बोलता है ही सीक्स माई लाइफ हिज रीजन वेल आई नो। अब वो बोलता है उसे मेरी लाइफ चाहिए, वो मेरी लाइफ लेके ही रहेगा और मैं कितना भी बोलूँ वो सुनने वाला नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि मैंने, और वो ये भी बोल रहा है कि रीजन आई नो, रीजन इन द सेंस उसे ये भी पता है कि शार्लॉक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एंटोनी क्या करता था जब मनी लैंड करता था तो विदाउट इंटरेस्ट लैंड करता था, बट जो शार्लॉक थे वो क्या करते थे जब मनी लैंड करते थे तो वो क्या करते थे उसमें उसके साथ इंटरेस्ट भी लेते थे, बट एंटोनियो नहीं लेता था। इसके वजह से मैक्सिमम लोग किसके पास जाते थे? एंटोनियो के पास जाते थे पैसे लेने के लिए, शार्लॉक के पास नहीं जाते थे। इसके वजह से क्या हुआ, जो शार्लॉक का जो बिजनेस था वो बिल्कुल कैसा हो गया बच्चों, पूरा खराब हो गया। इस वजह से क्या बोलते हैं, शार्लॉक क्या नफरत करता था, एंटोनियो से नफरत करता था, और एंटोनियो को भी पता है कि शार्लॉक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ये बोल रहा है मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी देयरफॉर ही हेट्स मी। वो इसी लाइन में यही बताना चाह रहा है कि उसे पता है कि शार्लॉक उससे नफरत क्यों करता है। अब हमारे सेलेरिनो बोलते हैं आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस फॉरफेयर टू होल्ड। अब सेलेरिनो ये बोलता है कि मुझे पता है जो ड्यूक है वो कभी भी ऐसा पेनल्टी को होने के लिए नहीं देंगे जो पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है? हमारी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश देना पड़ेगा अगर वो क्या बोलते हैं बॉन्ड साइन कराया था उसमें वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश देना पड़ेगा। तो सेलेरिनो बोलता है कि ड्यूक ऐसी कोई विश जो है वो बिल्कुल भी ग्रांट नहीं करेंगे, किसे? शार्लॉक को बिल्कुल भी ग्रांट नहीं करेंगे। अब जो एंटोनियो है अब वो बोलता है द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। अब एंटोनियो बोलता है कि जो ड्यूक है भाई वो जो लॉ है उसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वहां खुद जाके साइन किया है उन पेपर्स में, उन बॉन्ड के पेपर्स में, तो लॉ जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही सब कुछ होगा। अगर ऐसे ही क्या बोलते हैं अगर हम यहाँ पे लॉ डिनाई करेंगे तो जितना भी जो हमारा यहाँ पे ऐसे क्या होगा, हमारा जो जस्टिस है, जो स्टेट का जो जस्टिस है उसमें हार्म पहुंचेगा, दिक्कत हो जाएगी, और जितना भी जो है ट्रांजैक्शन और बिजनेस होता है वेनिस में वो नहीं हो पाएगा जितने भी जो लोग करें, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो है जस्टिस ढंग से मिलता नहीं है लोगों को, और शार्लॉक जिस हिसाब से है तो ये बोल रहा है भाई ड्यूक तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। और मतलब वो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलेरिनो को ये सब चीजें क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर द कॉमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद us in Venice, if it to be denied will much impeach the justice of the state। वो बोल रहा है हमारे जो स्टेट का जो जस्टिस है उसके ऊपर बात आ सकती है। फिर वो यहाँ पे बोलता है therefore go, these griefs and losses have so baited me that I shall hardly spare a pound of flesh tomorrow to my bloody creditor। अब यहाँ पे वो ये बोल रहा है ब्लडी क्रेडिटर, वो किसे बोल रहा है हमारे यहाँ पे, वो शार्लॉक को बोल रहा है। वो शार्लॉक को ऐसे इसलिए बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जितना भी जो मेरा ये जो दुख है, सब कुछ ये लॉसेस हुए मेरे शिप, जितनी भी शिप थी सबके सब ब्रेक डाउन हो गई है, इनकी वजह से जितना भी जो लॉस हुआ मेरा, इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि मेरी बॉडी में 1 पाउंड ऑफ फ्लैश भी रहेगा कि मैं कल शार्लॉक को वो दे सकूं। ब्लडी किसे बोल रहा है? वो शार्लॉक को बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे लगता नहीं कि मेरे पास इतना फ्लैश होगा कि कल वो ले सके, क्योंकि लॉस की वजह से वैसे ही वो दुखी है, ऊपर से शार्लॉक भी उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, इस वजह से वो और ज्यादा दुखी है। तो वो ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे पास ही होगा। फिर वो बोलता है वेल जेलर ऑन प्रे गुड बेसानियो कम। अब वो बोले जेलर चलो मेरे साथ,
कि क्या बोलते हैं, मैं बस यही प्रे करता हूँ जो बेसानियो है वो कल तक आ जाए मुझे देखने के लिए, उसके बाद मैं किसी भी चीज की कोई भी केयर नहीं करता हूँ। यहाँ पे एंटोनियो ये बोल रहा है। तो एंटोनियो ये बोलना चाह रहा है कि शार्लॉक उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा और शार्लॉक ने सिर्फ अपना मन बना रखा है भाई उसे एंटोनियो से बदला लेना है, तो बदला बिल्कुल लेके ही रहेगा। तो बच्चों इस वाला जो सीन था ये बस इतना ही था। इसमें बस हमारी एंटोनियो और शार्लॉक की बात हो रही है और हमें ये पता चला है कि एंटोनियो अब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। और अब हम ये देखेंगे ये बेसानियो हमारे एंटोनियो को बचाने आता है कि नहीं आता है। बेचारा उसका दोस्त ऐसे ही अटक जाएगा या फिर वो आएगा उसे बचाने के लिए, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों हमारा ये सीन इतना ही था, तो आप इस सीन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके जो डायलॉग्स हैं इंग्लिश में वो भी एक बार रीड आउट कर लेना, तो आपसे जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है, आपको जो डायलॉग्स हैं आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि हर सीन में हो क्या रहा है। अगर आपको हर सीन में पता होगा तो आप देख पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको सीन के बारे में ही पता होना चाहिए कि सीन में हो क्या रहा है। अगर आपको पता है सीन में क्या हो रहा है तो आप आराम से अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही आएंगे तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, डायलॉग्स को देखे बस आपको करेक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। और हाँ बच्चों मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसे फॉलो कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो आपके साथ ही पढ़ देगी। भाई आपका भला हो तो उनका भी भला क्यों ना हो, ठीक है। तो बच्चों बस हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता हुआ, बाय बाय। हम आगे आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।